अस्सलाम वालेकुम जी। इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं। तो आपने वो बात तो सुनी होगी कि घर को आग लगी घर के चिराग से। तो यही वो बंदा है जो कि पाकिस्तान को 2017 के अंदर चूना लगा के भागा था प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ के अंदर। तो आज फिर से ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का जहाज़ इस्तेमाल करके वापस इस मुल्क के अंदर तशरीफ़ ला रहा है। तो यकीनन अवाम इनका भरपूर तरीके से इस्तकबाल करेगी। लेकिन ज़रा आप यहाँ पर ये देखें कि जिस कदर अमरीका की पॉलिसीज़ यहाँ पर लागू की गई हैं और उनका फ़ोरम ही नहीं अपनाया गया यहाँ पर अमेरिका की पॉलिसीज़ का, क्योंकि वहाँ पर खुफिया जो चीज़ें या खुफिया प्लानिंग जो की जाती है वो 25 साल बाद तकरीबन अपनी आवाम के सामने रखा जाता है उन सारी प्लानिंग्स को या खुफिया दस्तावेज़ात को। लेकिन यहाँ पर तो हर गुजरते दिन के साथ ही कोई नई खबर आ रही है, कोई नया सबूत सामने आ रहा है रजीम चेंज ऑपरेशन का। जी तो नाज़रीन इकराम, रजीम चेंज ऑपरेशन वाकई अब सच साबित होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह का NRO2 कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ और चाइना से एक साइड लाइन पे करवाया जा रहा है। जी नाज़रीन इकराम, करवाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं कि इसहाक डार साहब की वापसी कैसे मुमकिन हुई है और किस कदर उनकी ये NRO2 जो है ना उनको दिया गया और तकरीबन उसको हकीकत की शक्ल देने के लिए ये सारी कोशिशें की गई थी और पाकिस्तानी अवाम के ऊपर महंगाई और नाज़रीन इकराम इस कदर पाकिस्तान की मईशत को गिरा कर उनका रास्ता क्लियर करवाया गया था। तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जिस कदर महंगाई के बम गिराए गए थे, बिजली के बिलों के अंदर बम गिराए गए थे, गैस के बिलों के अंदर बम गिराए गए थे, तो अब जी पाकिस्तानी कौम के ऊपर एक और बम गिराने जा रही है वफाकी हुकूमत। आज की सबसे बड़ी खबर जी, इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं और कर वो बंदा वजारत ख़जाना का हल्फ उठाएगा। जी तो नाज़रीन इकराम, ये इसहाक डार साहब वही हैं जो 2017 के अंदर पाकिस्तान को अरबों खरबों रुपए का जो है नुकसान पहुंचाकर लंदन की फ़्लाइट पकड़कर शबाश प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के जहाज़ के अंदर बैठकर रवाना हो चुके थे। आज जी उनकी खबर ये सामने आ रही है कि वो वापस आ रहे हैं और आते साथ ही उन्होंने कुछ अहम तरीन इंफॉर्मेशन लेनी है वजारत ख़जाना से और वजारत ख़जाना इसके ऊपर पहले से तैयार बैठी हुई है एक 4 किस्म की रिपोर्टें बनाकर। तो 4 किस्म की रिपोर्टें ये हैं कि पहली तो रिपोर्ट बनाई जा रही है डॉलर की गिरावट के ऊपर, दूसरी रिपोर्ट बनाई जा रही है IMF के साथ जो मुफ्ता इस्माइल साहब करके गए हैं डील और पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्स लगाए गए थे और लीवी बढ़ाई दी गई थी। तो उसके ऊपर भी जायज़ा इजलास बुलाया गया है वजारत ख़जाना के अंदर। और गोल्ड प्राइसेस, सोने की कीमतें जो आसमान को छू रही थी, उसके ऊपर भी एक इजलास बुला लिया गया है। और जो बंदा नाज़रीन कराम इन सारी चीज़ों के अंदर मुलविस हैं उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक हतमी रिपोर्ट बनाने के लिए आर्डर जारी कर दिए गए हैं कि इसहाक डार साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ जैसे ही वतन वापस पहुंचेंगे वो आकर इन सब के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई करने का नतीजा सिर्फ आवाम के अंदर अपनी परसेप्शन क्रिएट करना होगा। और जिस कदर आज डॉलर की गिरावट हुई है 3 रुपये और इंटरबैंक के अंदर और ओपन मार्केट के अंदर 6 रुपये की गिरावट हो चुकी है इस वक्त तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके बाद नाज़रीन कराम 350 पॉइंट स्टॉक एक्सचेंज जो कराची के अंदर है पाकिस्तान की, उसके अंदर भी मस्बत रुझान देखने आया। कारोबार का पहला दिन था क्योंकि। तो आइए चलते हैं, मैं अब आपको बताता हूँ कि किस तरह ये प्लान कामयाब कराया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त शामिल थी। और ये इस्टेब्लिशमेंट के शामिल होने का सबूत इमरान खान साहब बार बार अपनी स्पीचेस के अंदर, अपनी तकारीर के अंदर दे रहे थे। और बाकी भी जितने PTI के रहनुमा थे और जितने जो सीनियर तज्ज़ियाकार थे उनकी तरफ से, और जिनको इमरान खान साहब ने 10 अप्रैल की रात को बुलाकर साइफ़र के ऊपर ब्रीफिंग दिलवाई थी जिन सहाफ़ियों को, उनकी तरफ से भी इसकी तस्दीक आ रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इनका मुकम्मल तौर पे साथ दे रही है और न्यूट्रल नहीं है। क्योंकि ये सारी बातें इस वक्त मफरूज़ों के ऊपर मबनी है, लेकिन कुछ चंद हकीकतें जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो ये हैं कि नाज़रीन कराम, पहले तो मुफ्ता इस्माइल साहब को लाया गया है ताकि मुफ्ता इस्माइल साहब से मुश्किल तरीन फ़ैसले करवा लिए जाएं और जब इसहाक डार साहब वापस मुल्क आएँ तो उनको कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं करना पड़ेगा।
और इसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब से डील करवा ली गई, IMF के साथ मुज़ाकरात करवाए गए और मिफ्ता साहब को मीडिया के अंदर बदनाम कर दिया गया। इसके बाद मिफ्ता साहब को मुफ्ते लगा के उनसे अपने सियासी कुछ चंद एक फ़ायदे उठवाए गए, जिस कदर मरियम नवाज शरीफ साहब लीडर बनना चाहती थी। तो क्योंकि उनके लीडर बनने के बाद अब मिफ्ता साहब की कोई हैसियत नहीं रह गई थी, तो उनको एक जलील करवाने के लिए उनको लंदन जाया जाता है और लंदन के अंदर से फिर उनको अमेरिका ले जाया जाता है और अमेरिका से वापसी पर वो जिस कदर खुश होते हैं तो उनको झटका दे दिया जाता है और नवाज शरीफ साहब उनको कहते हैं, जनाब मिफ्ता साहब आप इस्तीफ़ा दे दें, नहीं तो हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आपको मुफ्ते लगा देंगे। तो यहाँ पर मुफ्ता लगाने के बाद जी फिर पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्सेस वगैरह लगाए गए, ताकि क्योंकि ये टैक्सेस वगैरह तब लगाए गए और लीवीज तब बढ़ाई गई जब आलमी मंडी के अंदर पेट्रोल $121 फी बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा था। और अब जब इसहाक डार साहब वापस आ रहे हैं तब आलमी मंडी के अंदर $73 पर बैरल के ऊपर WTI जो ख़ाम तेल है वो बिक रहा है आलमी मंडी के अंदर। तो ये चंद एक जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि किस कदर मिफ्ता इस्माइल को मुफ्ते लगा के इसहाक डार साहब की जगह मुकम्मल की जा रही थी, वजारत ख़जाना का कलमदान दिया जा रहा था। और अब आप देखेंगे कि इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के ओहदे इस्तेमाल करेंगे जी। तो नाज़रीन किराम, इसहाक डार साहब आकर डॉलर को मुफ्ते लगाएंगे। अब जिस कदर मुफ्ता साहब ने मुफ्ते लगाए हैं डॉलर्स के साथ, तो जी ये सारी चंद एक बातें थी जो आप तक पहुंचाना लाजमी थी। इसके बाद जी हम आ जाते हैं ऑडियो लीक के ऊपर। तो नाज़रीन कराम, ऑडियो लीक इस वक्त है क्या? ऑडियो लीक जिस कदर सामने आ रही हैं तो इमरान खान साहब ने कहा जी सारे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्यों ना हम भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा लें। और इमरान खान साहब ने एक और बयान दाग दिया है कि सिकंदर सुल्तान राजा और मरियम नवाज शरीफ साहब की एक और ऑडियो आने वाली है। नाज़रीन कराम, इस ऑडियो के अंदर कुछ हैरान कुन हकाइक सामने आएंगे, ये इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है। और अभी तक जितनी हमारे तक ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट्स पहुंच रही हैं जो कि डीलिंग कर रही है हुकूमत, और हुकूमत की तकरीबन 90 से 99% तक डील जो है ना इस वक्त हैकर के साथ तय हो गई है। लेकिन आपको पता है डार्क वेब है वो, और वहाँ पर 1% यानी कि आपके पास कुछ भी नहीं है इस वक्त। नाज़रीन कराम, जैसा कि ऑडियो लीक्स आ गई हैं तो इमरान खान ने कहा सारे तो फ़ायदा उठा रहे हैं, क्यों ना मैं अभी ये फ़ायदा उठा लूँ। तो इमरान खान साहब ने जो बयान दिया है वो ये है जी, इलेक्शन कमीशन जो है ना मुझे तोशा खाना के अंदर जो नाअहल करने जा रहा है वो जी मरियम नवाज साहिबा की माँ के ऊपर करने जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने इसके अंदर ये कहकर ये सवाल या निशान खड़ा कर दिया कि अगर अब तोशा खाना के अंदर ऑडियो आती भी नहीं है, अगर तो नाज़रीन कराम ऑडियो आती भी नहीं है, लीक ऑडियो या इस कदर कोई ऑडियो एग्जिस्ट ही नहीं करती, यानी कि इस दुनिया के अंदर या इस दुनिया के अंदर कोई इस तरह की बातें नहीं कही गई, तो अगर अब इमरान खान साहब को इलेक्शन कमीशन ने नाअहल करना होता तो अब वो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर अब इमरान खान को नाअहल करता है इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत बड़े सवाल या निशान खड़े हो जाएंगे कि उन्होंने मरियम नवाज का आलाकार बना हुआ है। और अब सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से भी कुछ बयानात सामने आएंगे, आप देखेंगे कि नोटिस लिए जाएंगे इमरान खान साहब की तकरीर के ऊपर, और जिस कदर पहले उनके खैबर पख्तूनख्वा के जलसों के ऊपर लिए जा रहे हैं और इमरान खान साहब को साइडलाइन किया जा रहा है। अब नाज़रीन कराम, इमरान खान को तोशा खाना के अंदर नाअहल करना है, चाहे जो कुछ कर लें इमरान खान, जितने पैर मार रहे हैं, जितनी टांगे मार लें, जितने पंख फैला लें, लेकिन इमरान खान साहब ने अब तोशा खाना के अंदर नाअहल होना ठहर गया है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को मुल्क के अंदर वापस लाना है। और अगर इमरान खान साहब मानेंगे जी नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म कर दी जाए, तभी जाकर इमरान खान साहब की नाअहली ख़त्म की जाएगी और दोनों को एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरफ ले जाया जाएगा। ये है जी इस्टेब्लिशमेंट का प्लान। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं पता कि इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की बुलंदियों को छू रहे हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी हुई है। ये यानी कि खुल्लम खुल्ला बातें हैं जो कि ज़राए के मुताबिक हमारे तक पहुंच रही हैं, और हमारा फ़र्ज़ है कि इन सारी बातों को आप तक पहुंचाएं।
नाज़रीन इकराम, इसके अलावा पीटीआई जो ये सारी रिकॉर्डिंग्स को लेकर और सीक्रेट ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत इनको लेकर जा रही है, जो कि उनके इस्तीफे वसूल किए गए हैं। और चंद एक बातें जो और सामने आने वाली हैं, इस वक्त बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ साहब के मुतल्लिक भी चंद एक बातें सामने लाई जाएंगी जनाब पीटीआई की तरफ से। और एविडेंस यानी कि उनके पास मौजूद है, इस वक्त इमरान खान साहब के पास बताया जा रहा है कि ऑडियोज़ मौजूद हैं कि जिसके अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के मुतालिक भी चंद एक हकाइक सामने रखे गए हैं। उस यानी कि जो वीडियो रिकॉर्ड की गई, ऑडियो रिकॉर्ड की गई है उसके अंदर। तो अब नाज़रीन कराम, बात यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है कि जिस कदर इमरान खान साहब खुलकर बातें कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले भी इमरान खान साहब को कहा था कि आप जाएं और पार्लियामेंट का रुख करें, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी थी जो साइफर आया था अमेरिका से। और फिर से आप देखेंगे अब कि इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर से साइफर के ऊपर सियासत करेंगे। तो जी सारे एविडेंस इस वक्त जो है ना वो मौजूद हैं, और इन एविडेंस की बना के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ले जाया जाएगा ये सारी जितनी भी ऑडियो लीक हैं। और शहबाज शरीफ साहब को पहले जो आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी की गई थी, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ जो कार्रवाई करने का मुतालबा किया जाएगा, उसके ऊपर पीटीआई की जो लीगल टीम है वो इस वक्त तैयारी कर रही है। अच्छा नाज़रीन इकराम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर हो। यकीनन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसी तरह आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचाता रहूँगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को इसी तरह लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोज़ हो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें।